गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम सो के उठे, नींद हमारी दोनों की पूरी हुई नहीं, क्योंकि कल वाले व्लॉग में आपने देखा था हमारी बहस चल रही थी दिन में सोने के नाम पे। तो रात को जैसे ही मैं सोई तो इन्होंने मेरे को जगा दिया। फिर हम सोए 2:30-3 बजे, दोनों चंपू जैसे हो रखे, दोनों की आंखों से पता चल रहा होगा। अब मैं तो टिया चली गई स्कूल और अब सो जाऊंगी, ये ऑफिस चले जाएंगे। अब दिक्कत रहेगी, इनको सारे दिन देखते कैसे मैनेज करते हैं ये। हाँ कुछ नहीं और रखे वो थकान और रखे, इनके फेस से पता चल जाता है। जिस दिन नींद पूरी नहीं होती ना तो बोलते नहीं है, चुप 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 ऐसे रहते हैं, आंखों से पता चल जाता है। नहीं, मैं तो ठीक हूँ, नींद पूरी कर लेती आराम से शाम। तो अभी बस टिया को छोड़ के आए और सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेके आए। अभी ये भी ऑफिस जाएंगे, इनके ऑफिस का टाइम होने वाला है। मैं तो मेरे बाल देख रहा हूँ, हेयर कट लायक हो गए, अब कैसे हो रखे हैं। अब ऐसे ही हो रखे, अब 2 बच्चों के बाप बनने वाले हो तो बुढ़े हो गए। अभी तो थोड़े ऐसे हुए ना। बचपन में मैं छोटा था तब मेरे बाल मतलब ऐसे रहते थे, बिल्कुल स्पाइक की तरह। हाँ, जब तो अब मिले मैं जाता था दीदी जी के पास में जाता था, तो कहते तेरे बाल बड़े खड़े रहते हैं। तो मैं कहता अपने आप ही खड़े रहते हैं, बिल्कुल जेल वेल लगाता है कि मैं नहीं। तो फिर रिजी बोलते बोलते अभी रुक जा, थोड़ा जिंदगी के चक्कर में आएगा ना तो पहले खड़े वाले बाल नहीं ऐसे हो जाएंगे। वही हो रहा है, थोड़े तो हो गए, दूसरा थोड़े तो हो गए, अब और होते होते पूरे बैठ जाएंगे फिर। तो चलो मैं टिफिन बना देती हूँ आपको, आप नहा लो। एक इधर से निकल नहा धो के आ गई और 3 दिन के कपड़े हो रखे थे। घर वाले बेड की बेडशीट भी मैं डाल के ले आई, क्योंकि मेरे को परसों से ही लग रहा था मेरी तबीयत डाउन है और हाथ से कपड़े धोने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और वहां पे भी जैसी ने जो भी कपड़े पहने, गांव में टिया ने पहने, मैंने पहने, तो मैं सारी पोटली बना के और उठा के यहीं ले आई थी। तो आज भी सुबह सुबह लग रहा था जैसे फीवर जैसा, वोमिटिंग जैसा। तो मैंने पहले वोमिटिंग की टेबलेट खाई, उसके बाद कंटिन्यू लगी रही। मैंने सोचा अगर एक बार बैठ गई तो फिर काम खत्म नहीं होने का। और बाकी अब सारा काम खत्म कर लिया, 11:30 का टाइम हुआ है। खाने में भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। तो रात को मैंने एक रोटी रखी थी मेरी, हालांकि आटा बचा हुआ, मैंने रोटी बनाई नहीं। मैंने रात को ही एक रोटी छोड़ी थी मेरी, तो छाछ और प्याज के साथ वो खा लेती हूँ। दिखाती हूँ आपको भी। ये देखो गाइस, ये प्याज ले लिया, क्योंकि गर्मी आ गई ना तो छाछ अच्छी लगती है। हमारी आंटी ना उसमें बनाती है, जैसे भैंस के दूध निकालते ना, बिलोवनी बोलते उसमें, तो वो छाछ खट्टी मीठी अच्छी लगती है मेरे को। तो अभी आंटी से 1 कप छाछ का लेके, दही जमाए थे मैंने, वो नहीं खाए, तो अभी खा लेती हूँ इसको। आज टिया कर रही है खुद से लॉक खोलने की कोशिश, फर्स्ट टाइम। तो देखते हैं खोल पाती है नहीं, क्योंकि हम दोनों मम्मी बेटी बोर हो चुके हैं। आज घर से आए ना तो मन ही नहीं लग रहा हमारा। हम बाहर वॉक कर रहे हैं, फिर ये कल आया लेकिन आज मन नहीं लग रहा ना। अब इसका हेयरबैंड दादी दादू कितने प्यार करते थे और डांट भी नहीं खाने पड़ते थे मेरे को। और यहाँ पे बेचारी टिया अकेली है, वहाँ तो दादू के साथ शाम को वॉक करके आ जाती थी। अब ये मजा आ रहा है क्योंकि इसको बाहर वॉक करवा रही हूँ मैं, ताकि बच्ची बोर ना हो। अभी लॉक खोलने की कोशिश कर रही है, खोल पाती है नहीं। चाबी को थोड़ा अंदर डालो और फिर घुमाओ, पूरा अंदर डालो। नहीं भी मेरे को ही खोलना पड़ेगा। हाँ, घुमाओ उसको। ये तो ऐसे लग रहा है कि कोई रोटी का टुकड़ा चिपक गया। टुकड़ा नहीं बेटा, कल लग गई थी उसका। किधर लग गई थी? कल वहाँ बोरी नहीं रखवा रहे थे दादी के वहाँ, तो उधर वो दादी ने थोड़ा जोर से धक्का दिया तो इधर दीवार के लग गए थे। पापा यहाँ पे क्या आएगा? मालूम क्या चल रहा है अभी पापा बेटी का? हम अपनी बातें कर रहे हैं, मैं इसको कुछ सिखा रहा हूँ। उसे कैमरे की तरफ देख के बोलेगा। ये सब एक कमेंट आया हुआ था, क्या? वही जो आप टिया को पढ़ के बता रहे थे। तो टिया क्या कर रही मेरे है? को देना यार। टिया के पापा ने बताया कि टिया ये कमेंट आया हुआ है, सिद्धू करके कुछ कमेंट आया हुआ था, हैप्पी बर्थडे टिया, बहुत सोनी लग रही हो। तो टिया ने क्या बोला रिप्लाई में? थैंक यू बोल दो। और कुछ क्या दिया? और दिल लाइक स्क्रीन पे जब इसको दिखता है ना, कई बार फोन पे नजर डाल लेती कहती हार्ट दे दो, हार्ट दे दो। नहीं, अब इसकी वीडियो पे भी आता है तो बाकी बताती है, मम्मा मेरी वीडियो पे दिल आए, 2-3 दिल भेजे किसी ने। अच्छा, बहुत सारी बर्थडे विशेज आई हुई थी आपके, पता है?
बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, हम रिप्लाई नहीं कर पाए। वो एक बहन का आया था, वो चटनी वाले पत्थर की वो बोल रही थी ना, वीडियो में फोटो दिखा। हाँ, वो काफी कमेंट कर रहे थे भाई चटनी वालों को पत्थर मैं लाके दे दूंगा, उनके नंबर लाके दे दूंगा, आप बात करिए। यूं करना पर वो लोकल वेंडर हैं जो बात करेंगे। नहीं, बात नहीं करवानी, ऐसे कर लेंगे। कल अगर उधर अपना चलना हुआ ना तो दुकान पे वो दिखा देंगे कि भाई ये वाला पत्थर लेके गए थे हम, इस टाइप का। हाँ, एक वीडियो शूट करके क्लिप करके डाल देंगे। बाकी आपको ही रिक्वायर्ड है, किसी और को नहीं है, इसलिए हम लोग शूट करके नहीं डालते, क्योंकि एक के लिए तो चलो नेसेसरी हो जाता है, बाकी के लिए अननेसेसरी हो जाता है। घर वाले तो अपन दिखा देते, पर मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे दिमाग से निकल गया वो कमेंट। आज उनका दोबारा से आया तब फिर मैंने बोला। नहीं, काफी बार उन्होंने कमेंट कर दिया, लेकिन ये समझा करो कि भाई एक चलो आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन बाकी सबके लिए नेसेसरी होगा ना वो सब चीज। फिर भी हम डाल देंगे, कोई बात नहीं, छोटी क्लिप डाल देंगे एक, उसमें देख लेना। बीच में और शायद उस दिन हम लेने गए, आप पीछे के व्लॉग में भी देख सकते हैं, हम जिस दिन लेने गए थे उसमें दिखाया हुआ था। पत्थर नहीं दिखाया था, अपने गाड़ी में रख दिया था लेके। कल डिटेल में दिखा देंगे, आराम से 30 सेकंड का दिखा देंगे, आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि काफी 3-4 मतलब हर लोग के नीचे कमेंट आता है उनका। हाँ, कल दिखा देना, आप जाओ ना उधर तब उस टाइम पे दिखा देंगे। मैं एक छोटी क्लिप शूट करके ले आऊंगा वहाँ पे जाके, और उनके हो सकता है कॉन्टेक्ट नंबर भी होंगे तो वो भी डाल देंगे, और उनकी क्लिप शूट कर लेंगे भाई। हाँ, वो उन्होंने ऐसे तो बोला था रिव्यू देके हाँ, उन्होंने बोला था कि भाई आप रिव्यू को देके जाना। 2 टाइप के पत्थर थे, लाल पत्थर और एक ग्रीन पत्थर है। कहाँ मरोद की पहाड़ी को बता रहे थे कि नहीं? मरोद की पहाड़ी मैं कुछ बोलूंगी, कहीं सालासर साइड से वो बोले पत्थर आया हुआ है, और तकरीबन रेंज उनकी 1 मिनट रुक जाओ बेटा, आप बदतमीजी कर रहे हो। रेंज तो वही 200 से 400 की रेंज वही 200 से 300 होती है। 300 का दे रहे हैं यहाँ पे तो पत्थर, उसमें पतले पत्थर भी हैं, मोटे भी हैं। जिसको हैवी चाहिए वो मोटा ले लो, और जिसको लाइट वेट चाहिए वो पतला ले लो। साइज भी लगभग सेम सी है। ग्रीन वाला पत्थर अच्छा है, वो मजबूत है कि वो थोड़ा पिसता नहीं है, पिस के भाई खाने में जाए तो वो नुकसान करता है। हाँ, वो इसी पर्पज से पूछ रहे हैं, जैसे किसी को खरीद रहा हो ना तो पता चल जाए। वो जुन्नू की है ना, तो हवाई पट्टी पे भाई, हवाई पट्टी पे मिलता है वो तो। और गैस मेरी हो रखी आज तबीयत खराब, मैं अपने कंबल ओढ़ के लेटी हुई हूँ। तो मैंने सुबह आपको दिखाया था, कपड़े वगैरह ज्यादा धो लिए और फिर वो प्रेस व्रेस करने लग गई। तो अब आते आते शाम तक सर्दी चढ़ गई और फीवर आ गया था मेरे को, तो एक डोलो लिया और दूसरी टैबलेट में ले नहीं सकती, तो अभी बस खिचड़ी बनने रख के आई हूँ कि खिचड़ी खा लेंगे। अगर विजय जी बोलेंगे तो इनके लिए आटा रखा है, दिन का 2 रोटी बना दूंगी, दूध गर्म हो चुका। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत देर आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। ब्लॉग में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो आप लोग, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसलिए थोड़े मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालने लग गई हूँ, 2-3 दिन से टाइम पे भी डालने लग गई हूँ। बाकी आपको मिलते हैं, खाने पे दिखाते हैं हमारी खिचड़ी। दिन में ना मेरे उल्टी हो गई थी, कल रात को भी दिन में भी हुई थी क्या वोमिट आपको? दिन में हाँ, सोते 10-15 मिनट बाद वही तो हुआ। रात को मैं बता रही थी, आपने सोने नहीं दिया मेरे को, 2-2:30 बज गए। तो कल दिन में अपने बहस हो रही थी कि तू मेरे को नहीं सोने दे रही, मैं तेरे को नहीं सोने दूंगा। तो ऐसे करते करते 2:30 बज गए। दिन में सुलाया खुश होके कि मैं भी सो लेती हूँ। 10 मिनट हुई इसको सोए हुए, मेरे सोने का माहौल बना, तब तक इसको खांसी आनी शुरू हो गई, फिर वो कफ आ गया इसके, तो वो मीटिंग करके फिर ये भी खड़ी होगी, ये नहीं सोई तो इसने सोने नहीं दिया। तो वही हो गया सारा, जुकाम भी हो रखी थी, फिर काम भी कर लिया ज़्यादा, कपड़े वगैरह धो लिए, फिर उसके बाद नींद प्रॉपर पूरी नहीं हुई, तो इसीलिए फिर मेरी शाम तक आते आते तबीयत डगमगा गई। ओके चलो, ये पूरी बात थी। ओके चलो, ब्लॉग को लंबा नहीं खींचते, बाद में आपको दिखाते हैं, ठीक है, बाय टाटा। देखो आपने एक चीज कही नहीं थी, मैं बर्थडे मनाने वाले दिन सरप्राइज देने वाली। क्या चीज? कि आज लगा ले, उसके दिनों के बाद मत लगाना। वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आप जिद करते हो लिपस्टिक लगाने की, वो अच्छी चीज नहीं होती लिपस्टिक। पर मैंने आपकी बात मान ली ना, मैं अच्छी बेटी हूँ। आपने बात मान ली, लेकिन आपको ऐसे शौक से रहता है जैसे लिपस्टिक लगा लो, लिपस्टिक लगा लो। वो तो हम आपको डांटते रहते हैं, नहीं तो आप मन में आए तभी लगा लो। अगर आपको लिपस्टिक देते तो आप पूरे दिन लिपस्टिक लगा के रखो। लिपस्टिक लगाना अच्छी बात नहीं होती। उसको रेगुलर यूज करने से आपके जो लिप्स अभी पिंक पिंक हैं वो ब्लैक हो जाएंगे, समझे? इसलिए मना करते हैं। फिर आपको नेसेसरी लगाना ही पड़ेगा लिपस्टिक, अपने लिप्स वो पिंक दिखाने के लिए, रेड दिखाने के लिए, पता है? इसलिए मना करते हैं। अब बता क्या डाउट है? मैं बताती हूँ, आपने बर्थडे वाले दिन ऐसा नहीं कहा था कि आज लगा ले फिर पूरे दिन तक मत लगाना। हाँ, वो इसलिए बोला था क्योंकि आपको बर्थडे था, और बर्थडे वाले दिन मैंने परमिशन दे दी थी कि भाई आप, मैं मना करूँगा तो
तो परेशान होगी, इसलिए। अब बता। तो मैंने नहीं लगाई ना। लगाई थी ना, किसने बोला नहीं लगाई? अरे हल्की हल्की तो लगाई ली थी, तेरी मम्मा के पीछे जाके पूछ ले तेरी मम्मा से। बर्थडे वाले दिन लगाई, उससे और कोई नॉर्मल दिन में नहीं लगाई। पर तो पीछे पड़ी रहती है ना, जैसे लगा लो ऐसा जैसे लगता है कि तेरी बहुत मम्मी के पीछे पीछे पड़ा पड़ी है। रहती है, सोती मम्मी के पीछे मेकअप मेकअप मेकअप, तो इसलिए बोल रहा हूँ मेकअप अच्छा नहीं होता। आप नेचुरली ठीक हो, अच्छे हो। ऐसा लगता है ना कि कोई भूत पीछे पड़ा हो मेकअप के लिए। हाँ वो भूत तो ही तो है। तो गाय से पूछ लो, मैं चाहे भूत ऐसे लगती हूँ क्या? ऐसे अच्छी बात नहीं होती, गाय से पूछ लो चाहे मेकअप के लिए। गैस मेकअप अपना नहीं करती, छोड़ दिया मैंने। ओकेजनली करना चाहिए है ना। तो गाइस हमने आज टिया को समझाया कि रेगुलर मेकअप करना अच्छा नहीं है। मेरी बात सुनो, पापा अम्मा ऐसे कहते हैं कि शादी होने के बाद ही मेकअप कर, तो फिर मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कि कब मेरी शादी हो। होगी तब। हाँ तो तेरी पहले शादी कर देंगे, बाल विवाह कर देंगे तेरा। तेरे को मेकअप तो करना ही है जल्दी, तो पहले छोटी उम्र में शादी कर देते हैं अभी। नहीं, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा कहती है छोटे बच्चों की शादी करना मजबूरी, मतलब बताती हूँ, गंदी बात है, बताऊँ क्यों? अच्छा मजबूरी में करते हैं छोटे बच्चों की शादी? नहीं ऐसा नहीं, तो छोटे बच्चों की शादी मैं नहीं कर रही, बताऊँ क्यों? क्योंकि फिर छोटा पति दारू पी के आ जाएगा। छोटा पति दारू पी के आ जाएगा। इसको ना मैंने जैसे बताया था अभी 4-5 दिन पहले, बोली कि मम्मा आप पहले शादी कर देते छोटे बच्चों की, अब क्यों नहीं करते? तो मैंने इसको समझाया था बाल विवाह क्या होता है, उसके क्या नुकसान रहते हैं। कि पहले बचपन में शादी कर देते हैं, बच्चा छोटा रहता है, लड़का छोटा रहता है, पता नहीं रहता बड़ा होके वो जॉब करेगा। बात नहीं बेटा, शादी इसलिए नहीं करते क्योंकि शादी होने तक उम्र में समझ में आना चाहिए कि शादी होती क्या है, ठीक है? इसके लिए शादी तो फिर मैं इसको बता रही थी कि पहले शादी कर देते। गवर्नमेंट ने अपने डिसाइड कर रखा है कि 18 साल से पहले शादी करने के लिए मिनिमम एज लड़की की होनी चाहिए 18 ईयर और लड़के की होनी चाहिए 21 ईयर। उससे पहले शादी नहीं। तो मैंने इसको ये समझदार नहीं हो पाते तब तक। सब इसको समझ में याद तो है, तो मैंने इसको बताया कि बेटा पहले जमाने में ऐसा होता था कि फिर जैसे जैसे लड़के बड़े होते, कोई नौकरी कर लेता था, कोई दारू पीने लग जाता था, तो लड़की की किस्मत ऐसे खराब हो जाती है, फिर बाद में पता नहीं चलता कि वो लड़का करेगा क्या बड़ा होके। इस तरीके से तो इसको भी याद है कि वो दारू पी के आ जाता है छोटी उम्र में। ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता कि छोटी उम्र में, लेकिन नहीं करना चाहिए। जब तक बच्चे समझदार नहीं होते तब तक उनकी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता होता कि शादी क्या चीज है। इसलिए तो मेरे को पता है क्या चीज है शादी? बताओ क्या होती है? जैसे नाडन करके हुई थी वैसे। तो वो तो होती है शादी। शादी में तो नहीं होती क्या शादी? करती है दुल्हन। अब बताओ क्या कर लोगे मेरी शादी में? डांटना भी नहीं पड़ेगा, फिर तो मैं अपना तो ससुराल मेकअप के लिए शादी करवा लेगी। मेकअप के लिए शादी करवाएगी ना? पहले बता, मेकअप के लिए शादी करवा रही है ना? हाँ तो देख लो गाइस जी, इसके यही नाटक है, ये मेकअप के लिए शादी करवाना चाहती है। नहीं बात सुनो, दुल्हन को मेकअप करवाना जरूरी है, तो फिर मेरी शादी में कोई रोक नहीं सकता। कोई जरूरी नहीं है दुल्हन को मेकअप करवाना, किसने बोला? छोड़ो सब दुल्हन मेकअप करवाती है तो शादी में डांटना भी नहीं पड़ेगा। दुल्हन तो मेकअप करवाएगी, मेकअप जमकर, वो भी ढेर सारा सामान जमकर मेकअप। देख लो गाइस, इसके हाल देखो तो। ये शादी इसलिए करना चाहती है कि दुल्हन को मेकअप करना होता है, मेकअप करने को मिलता है, इसलिए शादी करना चाहती है। और हमारी याद आएगी तो टिया, अब साथ चले जाना। शादी करने के बाद में हम नहीं मिलेंगे, फिर हस्बैंड के पास जाना पड़ेगा, वहाँ काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं है मम्मा के पास बैठी रहती है। पूछ ले तेरी मम्मा से। तब तो मैं जाऊंगी ही नहीं। क्यों नहीं जाएगी? तो क्या की याद आएगी इसलिए। आप मर जाओगे फिर भी मैं चाकू से खुद को मार लूंगी, फिर ऊपर मार के साथ चिप्स मस्ती करूंगी। ये कहाँ से आ जाएगा? चाकू से मार लेगा। बस गाइस इसमें कंटेंट तो क्लेम हो सकता है ना, कुछ यूट्यूब स्ट्राइक आ सकती है हमारे व्लॉग के ऊपर, ऐसे ऐसी बातें बोल रही है, मैं सुसाइड कर लूंगी। करना तो नहीं